जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। यक्षिणी साधनाओं की एक पूरी सीरीज जिसमें वे यक्षिणियां जिनको गृहस्थ भी कर सकते हैं, जिनके विवाह नहीं हुए वे भी कर सकते हैं और निसंकोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में कर लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गृहस्थ इनको दैवी स्वरूप में करें, जिनकी शादी नहीं हो वो पत्नी या प्रेमिका स्वरूप में कर सकते हैं। यक्षिणियां तीव्र फल प्रदान करने वाली और शीघ्र सिद्ध होने वाली है। सिद्ध होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि प्रत्यक्षीकरण हो। प्रत्यक्षीकरण अलग विषय है, सिद्ध होना अलग विषय है। जैसे हम मंत्र को सिद्ध करते तो मंत्र हमारे सामने प्रत्यक्ष थोड़ी होता है, मंत्र सिद्ध होकर अपना कार्य करता है। उसी प्रकार यक्षिणी सिद्ध होकर हमारे कार्यों को सिद्ध कर देती है। चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, शत्रु बाधा से मुक्ति हो, सुंदरता प्राप्त करना हो, यौवन प्राप्त करना हो, धन प्राप्त करना हो, प्रतियोगिता परीक्षा में विजय प्राप्त करनी हो, तो सबसे ज्यादा जल्दी जो रिजल्ट आपको देगी वो यक्षिणी सिद्धि देगी, जो कम समय में आपको बड़े से बड़े बाउंडर से निकाल देगी। काम धंधा नहीं चल रहा, चला देगी। चमत्कारिक रूप से जीवन को बदलेगी, आपको प्रसिद्ध कर देगी। राज्य प्रदा यक्षिणी साधना, नेता अधिकारी आदि बनाने वाली, धंधा यक्षिणी धन प्रदान करने वाली, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने वाली अलग अलग यक्षिणी सिद्धियां, माता की कृपा से अलग अलग अपने को ही विभिन्न स्वरूपों में प्रकट करने वाली जगदम्बा के अनेक स्वरूप। आज उन्हीं में से एक कमलधारिणी यक्षिणी सिद्धि, ये बड़ी चमत्कारिक सिद्धि है। इनमें जो यक्षिणी का स्वरूप कहा गया है वो लाल वस्त्रों में गौर वर्ण, जिनके हाथों में लाल पुष्प है, और जो साधक को प्रेमिका पत्नी आदि रूप में सिद्ध होती हैं और उनकी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। जब ये साधना के समय आपके आसपास आती है तो आपको अपने शरीर पर ऐसा एहसास होगा जैसे किसी ने गुलाब के फूलों को टच किया हो आपके शरीर से। अलग अलग फूलों की महक आएगी, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। आपके शरीर को ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवाएं चलने लग गई है। बहुत अच्छे एहसास, बहुत गजब के अनुभव इस साधना में होते हैं। इस साधना में दो ही तरीके हैं जिनको अपनाकर इस साधना को सिद्ध किया जाता है। एक यंत्र आपको दे रहे हैं, शुक्रवार ये साधना स्टार्ट करनी होती है तो इस यंत्र को 100 बार लाल पेन ले लें, लाल कलर की पेन होती है, उससे कागज पर जो बिना लाइनिंग का कागज हो उस पर इसके 100 यंत्र बना लें और 100 यंत्र बना के उनको अपने पूजन स्थान में रख दें। जब पहले दिन की आपकी साधना कंप्लीट हो, आप सोने के लिए अपना बिछौना नीचे बिछाते हैं तो अपने तकिए के नीचे इनको रख लें। एक यंत्र आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। इस यंत्र को लाल पेन से कागज पर बनाकर 100 यंत्र बनाकर अपने तकिए के नीचे रख लें आप। और साधना, पहले दिन की साधना कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरे दिन आपको 11 यंत्र बनाने हैं और तीसरे दिन उनको विसर्जित करना है। इस तरह 11 दिन की साधना में आपको प्रतिदिन 11 यंत्र बना के विसर्जित करना है। आखिरी दिन आपको वो 100 बने हुए यंत्र भी विसर्जित करना है। ठीक है, ये यंत्रों की जानकारी होगी, आप साधना को समझ लीजिए। लाल वस्त्र आसन इसमें प्रयोग किए जाएंगे। शुक्रवार से ये साधना रात्रिकालीन स्टार्ट होगी 10 बजे के बाद। आप आसन पर बैठ जाएं, लाल वस्त्र आसन हो आपके सामने, बाजोट हो, बाजोट पर लाल कपड़ा हो। पहले अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का भी कुमकुम और चावल केसर आदि से पूजन करें। उसके बाद गुरु चित्र स्थापित कर गणेश जी का ध्यान करें, गुरु जी का पूजन करें और गुरु पूजन करने के पश्चात यक्षिणी यंत्र उसका पूजन करें। उसको पहले पंचामृत स्नान करवाएं, फिर जल से, फिर उसके ऊपर कुमकुम और केसर के तिलक लगाएं। सबसे पहला तिलक बीचों बीच लगाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर राइट साइड और फिर बाकी के कोनों में। और फिर उसके ऊपर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत जो है वो भी आपके पहले से कुमकुम में लाल करके रखें। कुमकुम को थोड़ा गीला कर ले और अक्षत उसमें भिगो दें तो वो लाल हो जाएंगे। ज्यादा थोड़ा सा हल्का सा पानी रखें ताकि ज्यादा गीला ना हो। जहां पर यंत्र स्थापित बाजोट पे लाल कपड़े पे कर रहे हैं, पहले से ही लाल फूल बिखेर दें और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें।
या फिर एक मुट्ठी लाल चावल कर लें और उन चावलों के ऊपर यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। अब आपको कुछ चावल एक कटोरी में लाल करके रखना है। सर्वप्रथम, या फिर लाल फूल हो तो ज्यादा बढ़िया है, आपको जो भी आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का 108 बार वो फूल हाथ में लेके पाठ करना है और आपको गुरु चित्र पे चढ़ा देनी है। गुरु चित्र ना हो तो मानसिक रूप से साइड में चढ़ा दें, वहीं पर बाजू पर। उसके बाद पुनः फूल लें और कमलधारिणी यक्षिणी का ध्यान करके जो मंत्र आपको देंगे आगे, उसी मंत्र का 108, जिस मंत्र का जप करना उसी मंत्र की बात हो रही है, 108 बार उसको भी मानसिक रूप से जप करके और यक्षिणी यंत्र पर छोड़ दें। ये करने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना जो भी नाम गोत्र है वो बोले, अमुक स्थान पर कमलधारिणी यक्षिणी सिद्धि करने जा रहा हूं, हे यक्षिणी देवी आप मुझे पूर्ण रूप से सिद्ध हो, इस निमित्त में ये साधना कर रहा हूं, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें, हम पहले भी बोल चुके हैं कि यक्षिणी साधनाओं में आप एक दिन पहले ही भगवान शिव का अभिषेक करें और उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले लें। कैसे लेना है उन्होंने सारे वीडियोस में बता दिया है कि हे भगवान, यदि मैं यक्षिणी सिद्धि प्राप्त करने के लायक हूं तो आप कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं यक्षिणी सिद्धि कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और वहीं पर कुबेर जी का भी ध्यान करें कि हे शिव भक्त कुबेर जी आप मुझ पर प्रसन्न होइए और जिस भी यक्षिणी का बोलो यक्षिणी का उच्चारण कीजिए, मैं ये यक्षिणी सिद्धि करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद आप साधना में बैठे तो साधना में संकल्प करने के बाद एक माला गुरु मंत्र कर लें, सिर्फ गुरु मंत्र। उसके बाद में आप यक्षिणी का जो मंत्र दे रहे हैं उसकी आपको 100 माला जप करना है। तो 10 बजे से 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जितना भी आपसे हो सके 100 माला तो करना ही करना है। टोटल इसमें 1 लाख मंत्र जप का विधान है। जब आपके 1 लाख मंत्र जप पूर्ण हो जाते हैं तो आप 12,500 अगली रात में, 12वीं या 13वीं रात में 12,500 दशांश मंत्र जप कर सकते हैं। अगर हवन करना चाहें तो अति उत्तम, घी से और गूगल से इसका हवन होगा। इसके साथ में आप प्रतिदिन इसको जो भोग चढ़ाएंगे वो लाल ही होना चाहिए, चाहे अनार हो या अनार संबंधित कोई और लाल फल हो, और इसको स्वयं ही ग्रहण करना है दूसरे दिन। साफ सफाई पूजा स्थान में अच्छे रखें, इत्र का प्रयोग करें, किसी प्रकार के सुगंधित गुलाब आदि इत्र प्रयोग कर सकते हैं। साथ में इस साधना में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पे शयन करें, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का, मन क्रम वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पे अपना बिछोना लगा सकते हैं, वहां सो सकते हैं। यंत्र हमने जो बता दिया बनाना है आपको स्क्रीन पे। अब इसका मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम प्लम कमल सौंदर्य नमः विस्तर विस्तर स्वाहा। ये कमल सुंदरी यक्षिणी अपने आप में बहुत तीव्र, सुंदर और शीघ्र सिद्ध होने वाली शक्ति है। यक्षिणी साधनाओं में अक्सर हम कहते हैं शीघ्र, तो लोगों को लगता है कि शीघ्र मतलब हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यक्षिणी साधना के विषय में तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने पूरे भाव के साथ और निडरता के साथ इस साधना को किया है, जिसकी चर्चा आप किसी से नहीं करते और आप इसमें प्रयास कर रहे हैं, सफलता होती ही है। हो सकता है पहली ही बार में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, या हो सकता है पहली बार में अनुभव भी हो, तो आपको और अधिक प्रयास करना है। लेकिन एक बार आपने अगर 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया है तो फिर अगर आप 21 माला का भी अगला अनुष्ठान करेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है और ये सिद्धि हो जाती है। आप इस सिद्धि का प्रयोग करके कैसे देखेंगे कि सिद्धि हमें हुई है या नहीं है। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, केवल अनुभव हुए, तो आप कैसे पता करेंगे कि सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। आप कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा हो, अधिकारियों से रिलेटेड हो, या आपके घर से कोई काम रिलेटेड हो, या घर का कोई विवाद हो जो सुलझ नहीं रहा हो, तो आप उनसे जो ऐसा हो जो हो सकता है उसका आप जो जल्दी हो सकता है ऐसा ही काम बताएं, क्योंकि वो करने को तो बड़े काम भी कर देंगे लेकिन फिर उसमें समय लगेगा तो आप जल्दी रिजल्ट देख नहीं पाएंगे। तो कोई ऐसा काम या फिर कोई बीमार हो, अचानक बीमार हुआ, उसको ठीक करने से संबंधित आप 11 बार ये मंत्र पढ़ के उससे निवेदन करेंगे कि हे यक्षिणी देवी आप मेरा ये कार्य सिद्ध करिए। तो इतना आप कहेंगे और आप देखेंगे अगले 1 से 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में या 5 दिन में आपका वो कार्य बन गया या उसमें इंप्रूवमेंट हो गया जो बहुत समय से रुका हुआ था। तो इससे पता चलेगा कि वो सिद्धि आपको हो गई है। कभी कभी आप बहुत सारे जटिल काम बता देते हैं, तो ऐसे ही 1, 2 या 3 काम अलग अलग समय पे, एक नहीं होता तो दूसरा बता के देखें, दूसरा नहीं होता तो तीसरा बता के देखें। अगर आपके तीनों काम नहीं होते तो जरूर आपकी कोई कमी रह गई है, अन्यथा यक्षिणी आपको सिद्ध होती है और पहली बार बताया गया काम जरूर सिद्ध करती है।
इससे आपको पता चल जाता है कि उसकी सिद्धि हो गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।